कल सुबह 9:30 महामहिम उपराष्ट्रपति जी ओडा माता की देवी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें कन्वोकेशन के लिए, क्योंकि पिछले 4 वर्ष से कन्वोकेशन नहीं हुई थी, 2 साल तो कोरोना की वजह से हुए और 2 साल में कुछ परिस्थितियां इस किस्म की थी कि हमें उसको डिले करना पड़ा। माता हर की देवी का फाउंडर होने के नाते और जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ जो है उसका चेयरमैन होने के नाते मैंने महामहिम से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर आप आएंगे आकर के बच्चों को डिग्रियां प्रदान करेंगे तो उनका बहुत हौसला बढ़ेगा, ना केवल उनका हौसला बढ़ेगा बल्कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो भी आपके आने से बहुत कुछ सीखने का काम करेंगे। इलाके के लोगों में भी, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की बड़ी एक कमी रही है, एजुकेशन में सरसा जिला हमेशा पिछड़ा रहा है और चौधरी देवीलाल की भी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, दोनों की एक सोच थी कि एजुकेशन को अगर बढ़ावा नहीं मिलेगा तो फिर मान के चलो प्रदेश और देश का विकास नहीं होगा। इसलिए चौटाला साहब जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने विशेष रूप से कैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिले इसके लिए यूनिवर्सिटी बनाई, पन्नीवाड़ा मोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया। हमने अपने सतर पे चौधरी देवीलाल जी के जाने के बाद उनके नाम का एक बड़ा इंस्टीट्यूट एजुकेशन का बनाया। मेरी दादी श्रीमती हरकी देवी के नाम से ग्रामीण अंचल की बेटियों को पढ़ाई में असुविधा ना हो उनके लिए जहां ओडा में कॉलेज बनाया, वहीं हजारों बेटियां जो है हर साल वहां से डिग्री लेकर के जाती है, हर साल पढ़ने आती है। और उसमें भी हमने एक तरह से निःशुल्क एजुकेशन उनको देने का काम किया है। बच्चे कैसे ओडा इंस्टीट्यूट तक पहुंचे उसके लिए गांव-गांव में बसें लगाई और उससे ग्रामीण अंचल की बच्चियों को बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि सरसा तक पढ़ने के लिए आने में उनको बहुत सारी असुविधाएं होती थी। पहली बात तो सरकारी जो कॉलेज था उसके पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वो उनको समय पे उनके गांव से ले ले और समय पे उनके गांव में उनको छोड़ दें। हमने वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई। मैंने जब महामहिम से सारी बातें शेयर करी पिछले दिनों मिल करके तो उन्होंने खुशी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मैं स्वयं आऊंगा और मैं स्वयं ग्रामीण अंचल के बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करूंगा। उसके साथ साथ हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का एक म्यूजियम स्थापित करेंगे। उस म्यूजियम की आधारशिला भी उन्हीं से रखवाएंगे, वही रखेंगे, क्योंकि चौटाला साहब के उनके आपस में बहुत गहरे संबंध रहे हमेशा। जहाँ राजनीतिक तौर पे उनके अच्छे ताल्लुकात थे, वहीं सामाजिक तौर पे बहुत गहरे संबंध रहे। तो आप लोगों को भी विशेष रूप से निमंत्रण है। कल महामहिम के दोनों प्रोग्राम जो 9:30 बजे माता हर की देवी का है और उसके बाद 10:30 बजे अपने जेसीडी में जननायक चौधरी देवीलाल विद्यापीठ में जो है उन दोनों में आप आमंत्रित हैं। उसके बाद भोजन की व्यवस्था, भोजन पे भी आमंत्रित हैं और उसके साथ साथ अगर वो आपसे कोई 2 मिनट इस बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो फिर मैं आप चाहूँगा कि आप सारे के सारे साथी जो है 12:30 बजे जहाँ जब प्रोग्राम वहाँ से खत्म हो और यहाँ जब लंच पे आए तो आप यहाँ पे भी आए, ताकि आपके माध्यम से वो एक अच्छा संदेश प्रदेश और देश के नौजवान पीढ़ी को दे सकें। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब साथी जरूर पहुंचेंगे। म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? वही हमारी जो संस्था है जननायक चौधरी देवीलाल जी के नाम से, उसी के अंदर
उनके नाम का एक म्यूजियम बनेगा। इनमें उनकी अब तक की जो भी यादें हैं, जो उपलब्धियां, वो सारी की सारी वहां पे नई पीढ़ी को बताया जाएगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जीवन किस तरह का था, कितने सादगीपूर्ण जीवन से उन्होंने किस तरह से एजुकेशन को बढ़ावा दिया, किस तरह से प्रदेश की सेवा करी, वो सारी चीजें उसके माध्यम से नई पीढ़ी को बताई जाएगी। अबे जी, बजट सत्र शुरू होने वाला